हेलो बच्चों, मैं अभय मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे आज मैथ के बोर्ड मैथ चैप्टर का थर्ड वीडियो होने वाला है। हमने अपनी 2 वीडियो में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कर लिए हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आपने अगर उन वीडियो को ना देखा हो तो उन वीडियो को आप ज़रूर देख लें बच्चों। देन इस वीडियो में आप मूव करें बच्चों। एंड आज के वीडियो में बच्चों हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और लगभग कंप्लीट हो भी जाएगा बच्चों, ठीक है। 2 आपके मेन टॉपिक बचेंगे, एक लैडर वाले क्वेश्चंस, लैडर फ्रैक्शंस, उनको हम एक डिफरेंट वीडियो में देखेंगे। एंड आपका एक टॉपिक बचेगा, वो आपका डिफरेंट कुछ उसमें कॉन्सेप्ट होंगे, उनको भी हम देखेंगे बच्चों। उनको हम वर्ड मास से अपना अलग रखेंगे, ठीक है बच्चों। वो भी आपके बार क्वेश्चंस होंगे, उनकी हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी उनको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ठीक है। हाँ, आज का जो मेन टॉपिक है उसको इस वीडियो में आज समाप्त करते हैं बच्चों, ठीक है। जो कि आपका बोर्ड मास से रिलेटेड है, फार्मूला से रिलेटेड है और कुछ आपके कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो हमें आज क्या क्या देखना है, कुछ आपके फार्मूलाज, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, देन आपका ये चैप्टर पूरे बच्चों पूरी तरह खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ बच्चों, और हमने जो पीछे चैप्टर्स करा दिए हैं उनको भी आप कंप्लीट कर लें, उनकी नोट्स बना लें और प्रैक्टिस करते रहें बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों, तो देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखिए, हमने बच्चों अपना जो कल का वीडियो था वो कहाँ समाप्त किया था। हमने बच्चों ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखा था, जो कि आपका बेस था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर बच्चों। फिर हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाया था, है ना बच्चों। देन उसे हमने a प्लस बी और a प्लस बी लिख लिया था बच्चों, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का 2 बार गुणा किया गया बच्चों, है ना। a के प्लस बी a के प्लस बी a, तो बन गया था आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों। हमें अपॉन में दिया गया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों, ठीक है। तो उसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में लिख लिया था बच्चों। हमने a प्लस बी को a प्लस बी से डिवाइड कर दिया तो कट गया था बच्चों, ठीक है। फिर हमने उसको सॉल्व कर लिया था वैल्यू रखकर, ठीक है बच्चों। हाँ, देखते हैं अब आपका आज का फॉर्मूला क्या होने वाला है, फिर उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों, ठीक है। क्लियर करेंगे उनको कॉन्सेप्ट सहित। तो बच्चों देखें, आपको बच्चों जो आज का पहला फार्मूला है उसको देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाएं फार्मूला, ठीक है बच्चों। देखिए, आज का बच्चों जो आपका पहला फार्मूला होने वाला है वो क्या होगा, नोट करें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है बच्चों। या फिर इसे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, वो भी चलेगा, है ना बच्चों, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। इस तरह ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों, क्लियर है। दोनों वही चीज़ तो लिखा हुआ है, बस हमने इसको उठाकर इधर रख दिया एंड इसको उठाकर इधर रख दिया बच्चों, क्लियर है, एकदम बढ़िया। अब देखिए बच्चों, आपका दूसरा फार्मूला वो क्या होने वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों, क्लियर। इसको देखिए बच्चों, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों, ठीक है। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों, क्लियर। हाँ बच्चों, तो देखें सबसे पहला हमारा फॉर्मूला बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बच्चों, ठीक है। हाँ, आप देखिए यहाँ फॉर्मूले को याद करने की मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करेंगे आप। देखिए बच्चों, जो प्लस वाला होगा उसका जो पहला पद होगा वो प्लस ही होगा, ठीक है बच्चों। और जो माइनस वाला होगा उसका भी पहला पद माइनस ही होगा बच्चों, ठीक है। ये आप याद रखें कि जो पहला ब्रैकेट होगा वो चिन्हों को फॉलो करता है, ठीक है। प्लस वाले में प्लस वाला एंड माइनस वाले में माइनस वाला। अब आगे प्लस वाले में जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसमें एक बार माइनस आना है, जबकि माइनस वाले में एक बार माइनस आके प्लस नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ, तो इसको आप याद कर लेंगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा, उसमें कोई ट्रिक तो होगी नहीं बच्चों। केवल मैंने ये बताया कि आप ये ध्यान रखें कि ये जो साइन होता है ये पहले वाले ब्रैकेट को फॉलो करता है बच्चों, ठीक है। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस एंड यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, क्लियर है। फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, या फिर ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों, क्लियर है। आप देखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों, क्लियर। दूसरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों, क्लियर है। तो बच्चों अब देखें, इस पर बेस्ड हम पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए, जैसे बच्चों आपको क्वेश्चन दिया गया,
ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों। क्लियर है? हाँ, दिख रहा है आपको? ठीक है, तो बच्चों देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, नोट करें इसे। 432 इंटू 432 प्लस 247 इंटू 247 माइनस 432 इंटू 247, ठीक है बच्चों, अपॉन में दिया गया है आपका 432 इंटू 432 इंटू 432 बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है प्लस 247 इंटू 247 इंटू 247 बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले इसमें आपको दो प्रकार की राशियाँ दिख रही हैं, एक आपका 432 एंड दूसरा आपका 247, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया ए, ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, ये भी हो गया, ये आपका ए और ये आपका बी बच्चों। क्लियर है? ये आपका ए और ये आपका बी, ये बी एंड ये बी बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या बन रहा है, यहाँ आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मीन्स ये वाला फॉर्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दिख रहा है बच्चों आपको फॉर्मूला? हाँ, बस यहाँ कमी किसकी है, दूसरे ब्रैकेट की, मीन्स ए प्लस बी की बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए आगे क्या कहा गया, नीचे वाले में ए क्यूब बन जाएगा बच्चों, जब हम ए इंटू ए करेंगे तो वो ए क्यूब बन जाएगा, और नीचे दूसरा पक्ष क्या है, बी क्यूब, क्योंकि बी मीन्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों, ठीक है। कैसे लिखेंगे हम, ऊपर दिया गया है आपका क्या, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में क्या दिया गया है बच्चों आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर बच्चों? आप देखिए आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, अभी हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को वैसा ही रहने देंगे बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को प्रसार करके लिखेंगे, मीन्स इसको ओपन करेंगे, देन बन जाएगा बच्चों आपको फार्मूला ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है बच्चों आपका? अब देखिए आपका ये जो बच्चों ऊपर दिया गया है, ये और ये सेम है, ठीक है बच्चों। तो सेम और सेम राशि का डिवाइड कट जाएगा बच्चों, है ना। हाँ, तो आपका इससे ये कट गया बच्चों, ठीक है। अपॉन में क्या मिला आपको, 1 अपॉन ए प्लस बी। क्लियर है? अब देखें ए का मान आपको दिया गया है 432 प्लस बी का मान आपको दिया गया है 247, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपके। अब देखें इनको हम ऐड कर देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा आपका, 7 2 9, 3 4 3 7, 4 2 6 बच्चों, और ये आपका आंसर है। समझ में आया बच्चों कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को? सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर दो प्रकार की राशियाँ मिल रही हैं, जिसमें हमने एक को ए मान लिया एंड दूसरे को बी मान लिया बच्चों। क्लियर है? अब देखिए यहाँ बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपॉन में दिया गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। हम जानते हैं कि यदि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब को प्रसार करके लिखेंगे, मीन्स उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो आपका बन जाएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर हमें क्या दिया गया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम जानते हैं कि अगर हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे देन हम इसको और इसको काट सकते हैं, है बच्चों। तो हमने लिख दिया और काट दिया, अब बचा आपका अपॉन में ए प्लस बी, और ये मान लीजिए ये एक बार में कटा, फिर ये एक बार में कटा, है ना बच्चों। ऑब्वियसली ऊपर वाला जब कटा है तो इसके मल्टीप्लाई में एक तो रहा ही होगा बच्चों, है ना। हाँ, तो वो एक अपॉन में ए प्लस बी, ठीक है बच्चों, 1 अपॉन ए प्लस बी। तो ए का मान हमने यहाँ से रखा, बी का मान हमने यहाँ से रखा, एंड देन हमने अपना आंसर निकाल दिया बच्चों। क्लियर है? हाँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिर नेक्स्ट में क्या मिलेगा आपको, उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। देखते हैं, इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें आपके लिए, जिससे आपको दिखता रहे बढ़िया से। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको? क्लियर है? तो देखें अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसे भी। देखिए बच्चों, जैसे आपको कहा जाए 0.83 क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब अपॉन में 0.83 का स्क्वायर
प्लस 0.083 प्लस 0.1 का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, इसका मान हमें बताना है आखिर क्या आने वाला है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखें, अगर इसे हम a मान लें और इसे हम b मान लें तो क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। और a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला ये, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों। ठीक है, हाँ, तो इसको हम उसी तरीके सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे, ये देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों। ठीक है, ये हम लिखते हैं यहाँ पर अपॉन में क्या दिया गया है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों। समझ रहे हैं आप, यदि हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्रसार करके लिख दें, मीन्स ए माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है हम ऊपर लिख दें, तो हम ऊपर लिखेंगे ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों। ठीक है, और नीचे आपका क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, आप कहेंगे सर यहाँ पर ए बी कैसे पहचाने आप, तो बच्चों देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे। बच्चों आपका 0.83 है, ठीक है, ये आपका ए है, इंटू में आपका बी है, बी आपकी वैल्यू 0.1 के साथ बैठा हुआ है। अब मान लीजिए मान लीजिए आपका पॉइंट कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई आप 83 में करेंगे तो आपका 83 ही आएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट आपका 2 संख्या बाद है, यहाँ पॉइंट आपका 1 संख्या बाद है, तो कितने संख्या बाद हमें पॉइंट लगाना है, 3 संख्या बाद। ये आपकी 2 संख्या हो गई, 1 संख्या आपकी और 0 मान ली हमने, देन पॉइंट लगा दिया हमने। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में जितने एक साइड संख्या बाद पॉइंट होता है और जितना इधर, उनको दोनों को जोड़कर फिर कितनी संख्या बाद पॉइंट लगेगा ये हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, जितने इधर लगा है, जितने संख्या बाद यहाँ पर 1 2 संख्या बाद लगा है, मीन्स 2 संख्या बाद पॉइंट लगा है, यहाँ पर 1 संख्या बाद पॉइंट लगा है, तो कुल मिलाकर हमें 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, तो हमारे पास 2 संख्याएँ थी इसलिए हमने 1 संख्या जी मान ली, फिर उसके बाद पॉइंट लगा दिया, तो हमारी 3 संख्या बाद पॉइंट लग गया बच्चों। क्लियर है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, हाँ। तो 0.083 बन गया, इसलिए मैंने कहा ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बच्चों। ठीक है, तो यदि हम करें इस तरह, इसको ए मान लें तो ए क्यूब लिखा हुआ है माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, अपॉन में आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हम जानते हैं कि हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिख सकते हैं ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अपॉन में हम ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को तो लिखेंगे ही। आप देखिए ये दोनों आपके सेम सेम थे, ये कट गए बच्चों। ठीक है, हाँ, बचा आपका ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स हमें क्या करना है, 0.83 से माइनस कर देना है 0.1 को बच्चों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.73 बच्चों। अब बच्चों माइनस वाला अगर घटाना किसी को ना आता हो तो देखिए हम कैसे घटाते हैं, देखिए मैं सिखा दूं आपको। सबसे पहले हम ऊपर वाली संख्या रखेंगे जो कि आपके 0.83 बच्चों। ठीक है, अब जो बच्चों दूसरी वाली संख्या है उसका पॉइंट जहाँ है वो पॉइंट रख दीजिए, उसके पहले जितनी संख्या दी गई हैं वो लिख दीजिए आप। ठीक है, उसके बाद जितनी संख्या दी गई हैं बिना जगह छोड़े आप लिख दें। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद आपका संख्या नहीं दी गई, आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। क्लियर है, अब 3 से 3 आ गया, 8 में से गया 7 आ गया, एंड पॉइंट वहीं पर लग जाएगा, 0 आपका वहीं रह जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे और कठिन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आप यहाँ पर आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है, 0.73 बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है उसको देख लें आपका बढ़िया से। एक सेकंड बच्चों, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर दूं। ठीक है बच्चों, दिख रहा है आपको बढ़िया से, क्लियर। ओके बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए जैसे, क्वेश्चन दिया गया बच्चों आपको, मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूँ बच्चों एकदम आसान सा, थोड़ी बड़ी संख्या होंगी बस आसान होगा। ठीक है बच्चों, 675 इंटू 675 इंटू 675 प्लस 325
इंटू 5 इंटू 3 टू 5 अपॉन में बच्चों आपका दिया गया है कितना, देखिए जैसे आपका दिया गया है यहाँ पर क्या, मान लीजिए आपका दिया गया है 675 इंटू 675 प्लस 325 इंटू 325 माइनस 675 इंटू 325 बच्चों, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर, अब ये क्या बन रहा है बच्चों, देखिए आपके पास दो प्रकार की संख्या मिल गई, एक 5 एंड आपका एक 325 बच्चों, ठीक है। यदि इसे आप a मान लें और इसे आप b मान लें तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, a इंटू ए मीन्स a क्यूब प्लस b इंटू बी मीन्स b क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है बच्चों, फार्मूला आता है आपको, ठीक है। अपॉन में a स्क्वायर बन जाएगा प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों, क्लियर है। अब देखिए, अब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम a क्यूब लिख सकते हैं प्लस b क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमने इसको a माना, इसको a माना, इसको b माना, इसको b माना एंड इसको a माना, इसको b माना, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बच्चों, ठीक है। अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, दोनों सेम सेम है, कट जाएंगे बच्चों, ठीक है। आप देखिए अपॉन में आपका a प्लस बी आया बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 675 प्लस 325 बच्चों, ठीक है। वो कितना आ जाएगा हमारे लिए, 5 5 10 के 0 1 हासिल, 3 2 7 2 9 1 10 के 0 1 हासिल, 6 3 9 1 10 बच्चों, ठीक है। समझ रहे हैं बच्चों आप, दिख रहा है बच्चों क्लियर। अगर थोड़ा सा ब्लर हो देन मैं इसको सही करता हूँ बच्चों आपके लिए। अब बच्चों दिख रहा है आपको, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखें क्वेश्चन आपको दिख रहा है एकदम बढ़िया। हाँ तो बच्चों देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको a माना, इसको b माना, ठीक है बच्चों। तो a इंटू ए, ठीक है बच्चों। तो क्या बन गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बन गया। तो ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी बच्चों, ठीक है, जो कि हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी था, तो फार्मूला जब हमने ऊपर वाले पुट किया तो ये आपका कट गया बच्चों, ठीक है। बचा हमारे पास a प्लस बी, ए की वैल्यू रखी हमने, b की वैल्यू रखी, और 5 5 10 0 एक कैरी, फिर 7 2 9, एक जो कैरी था वो जुड़ गया तो 0 हो गया, मतलब 10 हो गया बच्चों, फिर 0, फिर 1 कैरी, 6 3 9 एक बच्चों 10 हो गया, ठीक है। मीन्स 1000 आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आपके बच्चों ये क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं आपके कुछ और फार्मूलाज बच्चों, ठीक है। तो बच्चों कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं एंड कुछ आपके क्वेश्चंस देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग लगाएं फार्मूला। हाँ तो बच्चों जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आखिर वो क्या होने वाला है, तो एक ही फार्मूला है और उससे एक सवाल मैं बता दूंगा, देन उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी बच्चों फार्मूले की, ठीक है। हाँ वो इम्पॉर्टेंट भी है एंड थोड़ा सा रहता है, अगर आएगा क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, क्लियर है बच्चों। तो देखें क्वेश्चन, पहले फार्मूला देख लेते हैं आखिर फार्मूला क्या है बच्चों। तो फार्मूला आपको कहता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए बच्चों, ठीक है। फार्मूला क्या बना हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बच्चों, ठीक है। और तथा यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यदि ये बच्चों अगर यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का योग आपका 0 आ रहा हो, देन आपका नेक्स्ट फार्मूला क्या बनता है, ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3 ए बी सी बच्चों, ठीक है। ये आपका फार्मूला तब बनता है
जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हो बच्चों, ठीक है। ये आपका पहला फार्मूला हो जाएगा बच्चों, क्लियर। एंड नीचे वाला आपका दूसरा फार्मूला, ठीक है बच्चों, क्लियर है। और ये फार्मूला नेक्स्ट वाला, जब ये स्थिति हो रही होगी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो 0 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी से माइनस सी, ये 0 हो जाएगा। ये पार्ट आपका पूरा 0 हो जाएगा जो आपका राइट हैंड पार्ट है। तो ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बच्चों, क्लियर। अब देखिए बच्चों इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो देखिए क्वेश्चन बच्चों आपको दिया जाएगा, तो देखिए कैसा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे आपसे कहा जाए, देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों जैसे क्वेश्चन आपको कहा जाएगा 0.74 इंटू 123 इंटू 0.13, ठीक है बच्चों, अपॉन में क्या दिया गया है 0.37 की पावर 3 प्लस 0.41 की पावर 3 माइनस 8 0.39 की पावर 3 बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको ऊपर से तो कुछ समझ में नहीं आएगा ज़्यादा, ठीक है बच्चों, ऊपर से आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीचे हम क्या देख रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चों देखिए यहाँ पर इस बात को समझना है, क्या समझना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड यहाँ पर माइनस है, माइनस वाला तो फॉर्मूला आपके पास होता नहीं, मीन्स यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस सी क्यूब। अब आपका जो बच्चों दिमाग है वो काम करना चाहिए। एक सेकंड बच्चों, ये आपका थोड़ा सा शायद मूव हुआ था, हाँ देखें। अब आपको बच्चों यहाँ पर दिमाग काम करना चाहिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मेन यहाँ पर फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर 8 बाहर है, 8 को हमें अंदर करना पड़ेगा। कैसे हम अंदर कर सकते हैं, तो देखिए हम कर सकते हैं कि आपका जो ऊपर वाला पार्ट होगा वो 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 ही रहेगा बच्चों, क्लियर। हम नीचे वाले पार्ट को लिख सकते हैं 0.737 की पावर 3 प्लस 0.41 की पावर 3 माइनस 0.39 इंटू 2 की पावर 3 बच्चों, क्योंकि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ 2 लिखा हुआ है, या तो हम इसको 2 की पावर 3 लिखें, जो कि आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ना बच्चों, क्योंकि ये जो पावर 3 है वो होल में लगी हुई है, मीन्स इसकी पावर है एंड इसकी पावर है, क्लियर। हाँ तो यहाँ पर हम 8 को लिख सकते हैं इसके अंदर में, मीन्स 2 लिख सकते हैं और उसकी पावर 3 लगी हुई है, क्लियर बच्चों। हाँ अब देखें अगर आप इसे और इसका मल्टीप्लाई करके इसे जोड़ें तो यहाँ पर 0 आने वाला है बच्चों, जोड़ कर देखिए 0 ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह डिज़ाइन किया जाता है जिससे आपका वो बन पाए उस तरह, ठीक है बच्चों। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1.23 इंटू बच्चों ये आपका मल्टीप्लाई है, ठीक है बच्चों, 0.13, क्लियर बच्चों। तो ये आपका बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बच्चों देखिए इस यहाँ पर माइनस को हम प्लस बनाएंगे और माइनस को अंदर ले जाएंगे, ठीक है बच्चों। देखिए माइनस प्लस का गुणा तो माइनस ही बनेगा ना, हमने बाहर प्लस ले लिया जिससे हमारा जो क्वेश्चन का एक फॉर्मेट बन जाए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बच्चों, प्लस सी क्यूब। सी आपका क्या है माइनस 0.39 इंटू 2 बच्चों, ठीक है। सी आपका ये पूरा है माइनस के साथ। तो आपको बच्चों जो फॉर्मूला बन गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब चूँकि करके देखें आप बच्चों, यहाँ पर ये a है आपका, ये b है एंड ये c है बच्चों, ठीक है। ये आपका a क्यूब, ये b क्यूब एंड ये c क्यूब। आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। यहाँ पर इतना ही आएगा, करके देख लें आप। इसको जोड़ें इससे, फिर इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इनका मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 ही आएगा बच्चों, ठीक है। हाँ अब देखें तो आपका ये मिल गया हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0। देन हम क्या करेंगे बच्चों, हमें पता है, इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जब 0 हो जाता है तो उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 3abc, ठीक है बच्चों। तो अब देखें अब आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। a क्या है बच्चों आपका 0.37, b क्या है आपका 0.41, ठीक है बच्चों। 3ab, c क्या है आपका, अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो 2 9 ज़ा 18 के 8 1 कैरी, 2 3 ज़ा 6 6 7, मीन्स आपका c है 0.78 बच्चों, ठीक है। हाँ तो आपका ये क्या बन गया 3abc बच्चों, ठीक है। अब देखें आप, अब ऊपर वाले पर हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करेंगे, देखिए ये जो बच्चों आपका 0.74 लिखा हुआ है इसे हम किस में तोड़ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखें
आखिर ये किस में ब्रेक होगा, इसे हमें चेक करना है। तो बच्चों ये आपका जो 0.74 लिखा हुआ है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करिए इसमें थोड़ा सा, ये आपका बन जाएगा 0.37 इंटू में 2 बच्चों, ठीक है। ये आपका यही है, बस इसके इंटू में 2 लिखा हुआ बच्चों, ठीक है। वो आपको परेशान करने के लिए लिखा गया है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा देर लगाएं। अब जो बच्चों 1.23 लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है 3 इंटू 0.41 बच्चों, ठीक है। हाँ, और ये 0.13 ही है हमारा, ठीक है बच्चों। चीज़ें छुपी हुई हैं, उन्हें हमें पहचानना है। ये बच्चों आपका सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा हार्ड है, परेशान ना हो, ठीक है बच्चों। ये आपको समझना होगा बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आपका 3 इंटू 0.37 इंटू 0.41 इंटू 0.78 बच्चों, क्लियर। इससे ये कट जाएगा बच्चों आपका, 3 से 3 क्रॉस हो गया आपका, 3 7 क्रॉस हो गया बच्चों। अब देखिए आपका बचा क्या, आप बचा 2 इंटू 0.13 अपॉन 0.78 बच्चों, ठीक है। और वो भी माइनस का बचा है ना बच्चों, कैसे, जो हमारा सी था वो क्या था बच्चों, माइनस का 0.78, ठीक है बच्चों, माइनस का 0.78 बच्चों, क्लियर है। इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए पॉइंट का पॉइंट हट जाएगा, 13 6 13, ये आपको माइनस में रहेगा बच्चों, क्योंकि हमारा 78 माइनस में था। 13 6 78, 2 3 6 बच्चों, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 बच्चों, और ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। इतना कठिन आपके पेपर में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दूं। आपको वहाँ पर सिंपली यहाँ पर दिया जाएगा बच्चों, प्लस लगाकर अंदर माइनस लगा, तो आपको बढ़िया से, या फिर माइनस ही दिया जाएगा तो आप प्लस लगाकर उसको अंदर माइनस ले जाएंगे, देन आपका a³ + b³ + c³ बन जाएगा। उसकी जगह आप रखेंगे 3abc, ऊपर वाले से सिंपली कट जाएगा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आपका जो का ये हमारे नियम लगाने वाले क्वेश्चन थे, फॉर्मूले वाले, ये समाप्त होते हैं बच्चों। हमें अभी अपना लैडर वाले क्वेश्चंस देखने हैं, एंड उसके बाद हमें बार वाले क्वेश्चंस देखने हैं बच्चों। देन आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा बच्चों। मेनली आपका फार्मूलाज एंड नियम पर बेस्ड चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। हाँ, हमारी अभी एक वीडियो और लगेगी जिसमें लैडर एंड आपके बार वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे बच्चों। देन आपका ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। तो आपने प्रीवियस लेक्चर्स भी देख लिए हैं एंड ये लेक्चर भी देख लिया बच्चों। समझ में ना आया हो कुछ तो कमेंट सेक्शन में बच्चों ज़रूर बताएं, ठीक है। पढ़ते रहें, सीखते रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। थैंक यू सो मच।